Hello students, let's continue exercise 4.3. Question number 7 is there on your screen. Let's read the statement. Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए। लेट हमारे पास यामिनी और फातिमा दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। लेट यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूशन is rupees x and second is Fatima's contribution is rupees y. यामिनी की कंट्रीब्यूशन को x सपोज कर लेते हैं, फातिमा की कंट्रीब्यूशन को y सपोज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? गिवन कंडीशन ये कहती है कि दोनों की कंट्रीब्यूशन मिला के 100 रुपीज़ है, यानी कि x प्लस वाई इज 100 एंड दिस इज द इक्वेशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ y एज 100 माइनस x और यहीं से हमने टेबल बनाना है। अब आपने एक एक स्टेप लिखना सिखाया हुआ है मैंने, वो आपने ज़रूर लिखना है। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू मेक द टेबल। यहाँ से हमने वैल्यूज़ लेनी है। देखिए x की वैल्यू अगर हम 50 लें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 50 आएगी। यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी बहुत इजी होती है। x की वैल्यू अगर 60 लें तो y की वैल्यू 40 आएगी, राइट। और अगर हम x की वैल्यू 70 लें, x की वैल्यू 70 लें तो y की वैल्यू 30 आएगी। तीन वैल्यूज़ ले ली हमने। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तीन वैल्यूज़ सफिशिएंट है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ देखिए हमारे टेबल के हिसाब से 50 50, तो ये देखिए ये x 50 y 50, x 60 है तो y 40, x 70 है तो y 30। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ बन रहा है। देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास। आप पॉइंट्स, आपकी इच्छा है आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. F equals 9/5 into C plus 32. So this is the equation given. First part is draw the graph of this linear equation using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. तो पहले तो ग्राफ बनाना है, सेल्सियस को x-axis लेना है और फ़ारेनहाइट को y-axis लेना है। और इसके बाद हमारे पास 4 पार्ट्स और हैं तो उनको भी करेंगे। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, देखिए कैसे। चलिए ग्राफ देखिए, हमारे पास ये टेबल तैयार है। हमने सेल्सियस को x एक्सिस लेना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे लेना था। तो c की वैल्यू जब 0 है तो f की वैल्यू कितनी होगी? 32। c की वैल्यू -10 अगर लेते हैं तो f की वैल्यू सॉल्व करके 14 आएगी। और अगर c की वैल्यू -20 है तो f की वैल्यू -4 आएगी। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इस c को हमने x एक्सिस पे रखना है और f को हमने y एक्सिस पे रखना है। हमने खास बात क्या ख्याल रखा कि कोई भी वैल्यू, अगर मैंने देखा जब c 0 फिल किया तो 32 आया, तो हमने ग्राफ भी तो बनाना है ना, ध्यान रखना डेसिमल्स में ना आए। हमने क्या प्लान किया कि हम ये जो पॉइंट्स हैं ऐसे पॉइंट्स लेंगे एक स्क्वायर बॉक्स को, या तो 4 का मल्टीपल ही आ जाए। मैंने देखो ध्यान से क्या किया, 0 4 8 4 8 4 8, और पॉइंट्स लेने से पहले इस चीज़ का फिर ध्यान रखा है।
अगर पूरा 4 का मल्टीपल नहीं आया तो ये देखिए उसका हाफ आया। जैसे 0 32 तो ईजी हो गया, 0 और 32। जब मैंने -10 ली तो -10 देखो -8 और -12 का बिल्कुल मिड पॉइंट क्या होगा, -10 होगा। ढूंढना आसान होना चाहिए, ग्राफ बनाना आसान होना चाहिए। थोड़ा टाइम पॉइंट्स ढूंढने में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बनाने में गलतियां नहीं होनी चाहिए। यहाँ जब y की वैल्यू 14 लेनी थी मेरे को, तो देखो कितनी आसान है, 12 और 16 के बिल्कुल मिडल में। सेम देखो अब c की वैल्यू -20 और 4 लिया, तो -20 तो वैसे ही 4 के टेबल में आता है, 4 भी आता है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट डिफरेंट आया और वो भी आसान था। तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाना है। ध्यान से ग्राफ देख लीजिए। फिर नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, 4 पार्ट्स और हैं, अभी टोटल 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। चलिए उसकी तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट पार्ट्स। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो करना कुछ नहीं है, जो टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमें 30 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस में गिवन है, एक्चुअली किस में गिवन है, 30 डिग्री सेल्सियस में गिवन है। तो हमने बस इसी वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। C की जगह पर 30 फिल करना है, F की वैल्यू 86 आएगी, यानी कि हमारा टेम्परेचर कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट पार्ट, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसी इक्वेशन में अब F की जगह पर 95 फिल करेंगे तो C निकल जाएगा। C की वैल्यू 35 आती है, यानी कि टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट में हमें 2 केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी C की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो F कितना आएगा, 32, यानी कि टेम्परेचर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड केस, व्हेन टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि वी नीड टू फिल वैल्यू ऑफ F एज 0। F की जगह पर 0 फिल करो, कैलकुलेशन करो, तो C की वैल्यू -17.8 आएगी। दैट मीन्स टेम्परेचर इज -17.8 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट देखिए, इज देयर अ टेम्परेचर न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। हम सपोज कर लेते हैं कि F और C इस इक्वेशन के हिसाब से दोनों सेम सपोज कर लेते हैं और इनकी वैल्यू x मान लेते हैं। F की जगह पर x फिल करिए, C की जगह पर x, और सिंपल इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है -40, यानी कि F इज इक्वल टू C, जिसे हमने x सपोज किया था, दैट इज -40। सो इसका मतलब क्या हुआ कि -40 डिग्री इज द टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या -40 डिग्री सेल्सियस, बोथ आर सेम टेम्परेचर, राइट। तो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चंस समझ आए होंगे। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।